वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम बात करते हैं आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों की और पूरा 360 डिग्री व्यू लेने की कोशिश करते हैं। और आज का दिन काफ़ी इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी मौजूद हैं, क्योंकि वो खुद अलग अलग जगहों पर जा करके खुद प्लांट का विजिट करते हैं, कंपनी क्या कर रही है, उनके तमाम बही खातों को पढ़ते देखते परखते हैं और उसके बाद से उनकी कोई राय होती है आईपीओ बाजार को लेकर के। और आगे बढ़ें तो आज का दिन तो काफ़ी शानदार रहा है। एक बार फिर से कहने को दिल कह रहा है कि वाह क्या लिस्टिंग है, काफ़ी शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। उम्मीद नहीं थी ऐसी, लेकिन ये हो क्या रहा है और इतनी अच्छी लिस्टिंग के पीछे वजह क्या है, और साथ ही साथ ओला इलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है, कौन सा खेल चल रहा है, इन तमाम पहलुओं पर इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की लिस्टिंग पे बात करते हैं। शौर्य बताइए जी, आज जो लिस्टिंग बहुत ही शानदार हुई है वो है यूनिकॉमर्स की। यूनिकॉमर्स की लिस्टिंग मेन बोर्ड पर हुई है 117%। इशू प्राइस था 108 का और एनएसई पर 235 रुपये पर खुलते हुए नजर आया है शेयर। और शेयर की अगर बात करें तो सब कहते हैं कि ऑफर फॉर सेल है तो पैसे ना लगाए, ये पूरा इशू ही ऑफर फॉर सेल था, लेकिन उसके बाद भी तेजी देखने को मिली है। अब अगर इसका कुछ वजह समझने की कोशिश करें तो कोई भी निवेशक शेयर में लगाना चाहता है, वो चाहते हैं शेयर के रेवेन्यू बढ़े और साथ में प्रॉफिट बढ़े। अब रेवेन्यू बढ़ने का स्कोप इसलिए है, निवेशकों को नजर आ रहा है क्योंकि जिस क्षेत्र में है ई कॉमर्स बढ़ेगा और ई कॉमर्स के बैक एंड को कवर करते हैं, तो उम्मीद है अगर ई कॉमर्स में भले आगे कंपटीशन बना रहे लेकिन बैक एंड पे ग्रो होगा तो ये होगा। और क्योंकि काम काफी मुश्किल है तो ऐसा लग रहा है कि इतना कंपटीशन नहीं आएगा, बैरियर्स टू लिमिटेशंस है, तो इस वजह से ऐसा उम्मीद मानी जा रही है कि प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे रहेंगे और साथ ही साथ कंपनी ग्रो करेगी तो स्कोप बहुत होगा ग्रो करने का। स्टार्टिंग में खर्चा आएगा लेकिन जब खर्चा कम होगा आगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिट में होता हुआ नजर आएगा। बहुत अभी छोटी कंपनी का साइज है तो निवेशकों को ऐसा भी लग रहा है अच्छा बिजनेस है तो आगे बहुत अच्छा एक बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कारणों से हमें आज इतनी जबरदस्त लिस्टिंग देखने को नजर आई है। और एक और बात, इशू का साइज भी छोटा था, तो 76 करोड़ था, तो ये एक बड़ा रीजन है। इशू का प्राइस छोटा था, रिटर्न का साइज डबल हो गया, तो काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद नहीं थी सर कि इस तरह के मार्केट में इस तरह की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अभी क्या करना चाहिए, मुनाफा बुक कर लें या फिर बने रहें? और दूसरा, जो लोगों को लग रहा है कि नहीं ये भी जो है कल की तरह जो लिस्टिंग हुई है परसों की उस तरह भागेगा, तो बहुत लोग इसको चेस भी कर रहे हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है विपुल जी। 100% से ज्यादा की लिस्टिंग, अगर मैं, क्योंकि इसकी चार्ट की कोई इतिहास नहीं है, आज पहला दिन है और अगर आज की बात करें तो 4 घंटे का ही चार्ट बना है। जो एक नेगेटिव इसमें दिखता है, ओपनिंग प्राइस थी 235, हाई था 256 रुपए 99 पैसे और मौजूदा भाव है 211 रुपए का भाव है। बाजार में एक प्रिंसिपल है, अगर ओपनिंग भाव को शेयर तोड़ देता है और उसको कुछ समय के अंदर वापस रिकवर नहीं करता और उसी के साथ जो वेटेड एवरेज है दिन का, जो आज का चल रहा है 230 रुपए 84 पैसे, उससे काफी नीचे शेयर है, ऐसे शेयर में से एक बार निकल जाना चाहिए। प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, उसे घर ले जाइए और कल डिसाइड कीजिए वापस कि आपको शेयर में क्या करना है। ये बाजार का डिसिप्लिन कहता है। चलिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली लिस्टिंग भी अच्छी रही। हालांकि 100% प्रीमियम पर तो लिस्ट नहीं हुआ, लेकिन लिस्टिंग वाकई में अच्छी रही है। और फर्स्ट क्राई को लेकर के ऐसी लिस्टिंग होगी, ये हमारे जितने भी एक्सपर्ट थे वो गेस नहीं कर पाए। ये लिस्टिंग की इतनी अच्छी होने की वजह क्या रही, इस शौर्य से समझते हैं। शौर्य, क्या यहाँ पर क्या कुछ रहा है? देखिए, फर्स्ट क्राई की अगर बात करें तो बिजनेस है, अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, लेकिन जब ग्रे मार्केट चल रहा था तो सेंटीमेंट पूरे मार्केट का ग्लोबल लेवल के थोड़ा खराब चल रहा था, ऐसा नजर आ रहा था। शायद वही जो सेंटीमेंट है वो जीएमपी पर नजर आ रहा था। अब मार्केट का सेंटीमेंट सुधरता हुआ नजर आया तो दोबारा प्राइमरी मार्केट में भी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन आखिरी दिन बढ़ता हुआ नजर आया था। आखिरी दिन जब था तो सब्सक्रिप्शन फर्स्ट क्राई में हमें दिखा था 1% टाइम भी नहीं भरा था, लेकिन बंद होते होते 12 गुना से सब्सक्राइब हो गया था। और अगर आज बात करें तो 40% के प्रीमियम पर फर्स्ट क्राई लिस्ट होती हुई नजर आई है। सर क्या करें फर्स्ट क्राई में? फर्स्ट क्राई की उम्मीद नहीं थी ऐसी, मतलब जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े, जिस तरीके से रिटेलर्स के आंकड़े दिखाई दे रहे थे, प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है वो तो ठीक है, पर 40% का प्रीमियम इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में देखने को मिलेगा, ये आपकी उम्मीद थी सर? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि इसका जो प्रदर्शन देखने को मिला है ये उम्मीद से बहुत ज्यादा, लेकिन
जैसे बाजार हमेशा कहता है दिल मांगे मोर। अब लिस्टिंग के बाद जो इसका प्रदर्शन रहा है वो भी अच्छा है। और अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा शेयर की ट्रेडिंग हो चुकी है, जो सही मायने में कहा जा सकता है बड़ा अच्छा नंबर है। आपका अगला सवाल रहेगा कि अब निवेशक क्या करे। अगर आपको शेयर लगे और आपको ये लगता है कि क्या जो मिलता है उसे घर ले जाएं, अवश्य कुछ न कुछ तो जरूर लेके जाइए, चाहे आप पूरा शेयर न बेचते हो, क्योंकि पहले दिन जो मूवमेंट आती है शेयर में वो कुछ न कुछ अजीबो किस्म की मूवमेंट देखने को मिलती है। और क्या जो लोग अभी लग रहा है कि छूट गई हमसे रेल, तो अभी एंट्री कर सकते हैं क्या सर? सर इस लेवल पर आज एंट्री न करें। आज शाम को जो आंकड़े आते हैं, किसने माल दिया किसने बेचा, वो देखकर कल निर्णय करें क्या करना है। आईपीओ पे जब आप बात कर रहे हैं तो मैं एक कमेंट ओला के आईपीओ पर भी करना सर, उसके लिए चाहूंगा। हमने स्पेशल तैयारी की हुई है और मैं इसके बाद उसी पर आ रहा हूं। आपको जाने नहीं देंगे उस पर जो है बातचीत करने के बिना। और पहले मैं चाहूंगा कि इस पर आप बातचीत अपनी समाप्त कर लें, उसके बाद उसी पर आते हैं सर। हाँ तो सर, फर्स्ट क्राई में प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। लेकिन क्योंकि मेरी स्टाइल ऑफ थिंकिंग थोड़ी सी कंजर्वेटिव होती है, तो मैं ये मानता हूं कि जो मिलता है उसे ले लो। कल अगला दिन है, नए दिन को नई रणनीति बनाएंगे। चलिए, तो ये अगले दिन अगली रणनीति बनाई जाए। और अब बात तो उसी की कर लेते हैं। हालांकि आज से जो आईपीओ, कल से जो आईपीओ खुला हुआ उस पर भी हम बातचीत करेंगे, तो आप लोग बने रहिए यहाँ पर। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक क्या मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कुछ पता नहीं चला, हवा नहीं लगी। तमाम लोग कह रहे थे कि मतलब बहुत सारे मैसेजेस आए सर, टिप्पणियाँ आ रही हैं हमारे पास कि आपने तो कहा था कि लिस्टिंग पे निकल जाइए और उसके बाद से तो ये शेयर इतनी तेज, मतलब 2 दिन लगातार अपर सर्किट लगना, आज भी हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के, बहुत लोगों की जो टिप्पणियाँ रही कि क्या अगला इरेडा बन सकता है ओला इलेक्ट्रिक। क्या ये जो थीम है इतनी बड़ी थीम है कि वाकई में इरेडा जैसा मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। जो 32 रुपये का शेयर हमने देखा कि करीब करीब 300 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। शौर्य बताइए, शौर्य ने कुछ आंकड़े तैयार किए हैं इरेडा और ओला को कंपेयर करें। हालांकि बहुत अर्ली स्टेज है, लेकिन फिर भी अभी की क्या स्थिति है वो जरा शौर्य से समझते हैं और फिर यहाँ पर राय लेंगे हम अरुण जी की। जी बिल्कुल, ओला और इरेडा एक सिमिलरिटी है, दोनों रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस करने वाली कंपनी है, जिसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं सभी एनालिस्ट्स के द्वारा। अगर ओला इलेक्ट्रिक में हमने देखा कि ऐसे कंपेयर करते हैं, इशू प्राइस कितना था और सपोज करो किसी ने अगर अपने हाई पर बेच दिया होता तो कितना % रिटर्न मिलता। ओला में अगर किसी निवेशक ने इशू पे मिल जाता लेकिन बेचते नहीं, और आज जब हाई लगा था 129 को से बेचा होता तो 70% का रिटर्न मिलते हुए नजर आता। लेकिन अगर इरेडा की बात करें तो इरेडा में 32 का प्राइस था और उसके बाद देखें तो 310 का इरेडा ने 52 वीक अपना हाई लगाया है, तो यानी 800 से 900% के आसपास का इरेडा में तेजी देखने को मिली है। ओला में वही में बात करें तो अभी 70% के आसपास तेजी मिली है उस सिनेरियो में अगर किसी ने अपना बिल्कुल हाई पे बेचा होता। खैर अभी तो 3 दिन हुए हैं, वैसे तो इसके साथ हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन क्या सवाल वही है कि क्या अगला ओला जो है अगला इरेडा बन सकता है क्या? सर ये हुआ क्या, मतलब कारण जरा बताइए। कल हमारे साथ एक एक्सपर्ट थे, वो तो कह रहे थे कि मतलब ऑपरेटर ड्रिवन इस तरह की जो है गतिविधि हो सकती है, लेकिन लिस्टिंग इतनी सुस्त, बहुत लोग लिस्टिंग पर निकल गए कि कुछ खास नहीं मिला। थोड़ी देर तक जिन लोगों ने थोड़ा दोपहर तक होल्ड किया उनको पता लगा 19-20% का के आसपास पे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अगले दिन फिर से अपर सर्किट, आज फिर से 6-7% ऊपर। चल क्या रहा है सर, उस पर मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा। सर मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। पहले दिन इसमें लगभग 56 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल अगर बात करें तो इसमें करीब 20-21 करोड़ के बीच में वॉल्यूम हुआ था। आज अभी तक इसमें 34 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। इसका मतलब चाहे आप इसे ऑपरेटर ड्रिवन कहिए या कुछ भी कहिए, वॉल्यूम हो रहा है, इसका मतलब शेयर में रुचि अवश्य है। अब आ जाते हैं इसमें इवेंट फ्लो क्या है। कल कंपनी अपने पहले तिमाही नतीजे देगी। 15 अगस्त के दिन जो परसों है, ये कंपनी एक हर साल फाउंडर्स डे रखती है, जिसे ये संकल्प दिवस की तरह कहती है। और जो इस कंपनी के फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, वो एक सभा को संबोधित करते हैं अपने फैक्ट्री में। कई लोगों को, अलग अलग स्टेक होल्डर को बुलाते हैं
और कई सारे उम्मीद इस बार है कि वो क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे। अगर आप मेरा मन जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है जो इन्होंने आरएचपी में कहा था कि हम मोटरसाइकिल भी लॉन्च करने वाले हैं, उसका जिक्र 15 तारीख को अवश्य किया जाएगा। अगर आप याद रखें तो कुछ ही दिन पहले बजाज ऑटो ने अपनी सीएनजी बाइक लॉन्च की थी और ये अपनी ईवी मोटर बाइक लॉन्च करेंगे। ये पहली कंपनी नहीं होगी भारतवर्ष में जो लॉन्च करेगी, लेकिन ओला के लिए एक पहला होगा। इसके अलावा शेयर होल्डर को या मार्केट को ये भी उम्मीद है कि इनकी जो बैटरी बन रही है और उसके कई तरह के अप्रूवल्स मिल चुके हैं, वो इनके ईवी में कब लगेगी, क्योंकि वो एक बड़ा इवेंट होगा कंपनी के लिए। सेल्स में बढ़ोतरी होगी और शायद उसके कारण फिलहाल जो कंपनी लॉस कर रही है वो प्रॉफिट मेकिंग बन जाएगी। तो ये तमाम जो अनाउंसमेंट्स 15 तारीख को आएंगे, तो मुझे लगता है कि 16 तारीख को इस कंपनी के काउंटर पे ध्यान रखना चाहिए अनाउंसमेंट क्या आते हैं उसके बाद। जी, लेकिन सर ये बताइए कि ये तमाम चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में पहले से थी कि मतलब कंपनी एक नई गाड़ी का लॉन्च कर सकती है 14 को, इसके बारे में बैठक हो सकती है, ये लिस्टिंग इतनी सुस्त क्यों हुई? और दूसरा सवाल मेरा ये कि अब ये जो ठीक ठाक रैली आ चुकी है 40-50% के आसपास की, क्या अभी भी फ्रेश एंट्री जो लोग कर रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जो लोग इस उम्मीद में हैं कि ये इरडा बनेगा और ये 7 गुना 8 गुना होगा, यहाँ से 10 गुना होगा, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या वो होल्ड करके रहें, जो लोग अभी तक आईपीओ में होल्ड किए हुए हैं? शुक्रवार को मैं आपके शो पर नहीं था, बट मैंने जो हमारे आपके सहयोगी हैं उनको सुना था और वो एक बात का जिक्र कर रहे थे कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो नेगेटिव चल रहा है। नेगेटिव प्रीमियम को चलते हुए लोगों को जब 76 का भाव दिखा जो इश्यू प्राइस था, तो एचएनआई जिन्होंने अप्लाई किया था और उन्हें उम्मीद से ज्यादा माल मिल गया था, वो उस भाव में निकल गए। तो जिसे कहते हैं खत्म हो गया, माल था नहीं और उसके बाद में शेयर में अपर सर्किट लग गया। काफी जल्दी सर्किट लग गया था, मेरे ख्याल से 12 बजे या 12 बजे से पहले। सोमवार को भी जो सर्किट है बहुत जल्दी लगा और आज मेरे ख्याल से जो हाई बना है वो पहले आधे घंटे में बन गया। उसके बाद शेयर में कंपैरेटिवली कुछ सुस्ती है, लेकिन वॉल्यूम लगातार हो रहा है। तो मेरे ख्याल से वो जो एचएनआई कॉम है जो आंकड़े देती है जब इश्यू में डिमांड होता है, ग्रे मार्केट या जीएमपी अच्छा चलता है, ये मार खा गए। इनके घबराहट, इनके पैनिक के कारण वो डिस्काउंट की बात सुनकर वो जल्दी सलट गए और उनके सलटने से सुस्त ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद शानदार रैली हुई। चलिए, तो ये राय निकल कर क्या आती हुई, लेकिन आप ये जो कंपैरिजन लोग कर रहे हैं उससे सहमत हैं क्या सर? क्या अगला इरडा बन सकता है ओला? सर देखिए, जब आप कंपैरिजन करते हो तो आप रिटर्न का भी कंपैरिजन करोगे। 9 गुना, अगर आप 9 गुना को 75 से मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे ख्याल से आप 650 के बात करते हो। फिलहाल जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है उससे क्या इसका भाव 650 के आसपास हो सकता, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर आप पूछो कि क्या 150-200 का भाव हो सकता है, तो 130 तो करीब करीब आज हो चुका था। 150 में कितनी दूरी बची? ठीक, ये हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये शेयर एक्टिव है, ऊर्जा से, रिन्यूएबल से कनेक्टेड है, फ्यूचर की बात है, ये शेयर एक्टिव और पब्लिक इंटरेस्ट में रहेगा, ये तय बात। ठीक सर, चलिए ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के। जो लोग हमारे दर्शक लगातार सवाल कर रहे हैं उनको उम्मीद करते हैं कि उत्तर मिल गया होगा। शौर्य, जो आईपीओ कल से खुला हुआ है उसके बारे में बताइए। जी, जो आईपीओ कल से खुला हुआ है उसका नाम है सरस्वती साड़ी। उस पर अगर लेटेस्ट आंकड़ों के साथ सब्सक्रिप्शन नजर डालें तो 10 गुना से सब्सक्राइब हो चुका है। अब अगर लेटेस्ट देखें तो 11 गुना से 11.41 टाइम सब्सक्राइब हो गया है और ग्रे मार्केट में कंपनी को 46% से ज़्यादा का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस की बात करें, वो साड़ियों का कारोबार करती है B2B सेगमेंट में, वेस्टर्न और सदर्न रीजन में इंडिया के।
चलिए सर, आपकी टिप्पणी सर। सरस्वती साड़ी एक और आईपीओ, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, 11 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गया है। यहाँ पर जो राय आई है वो वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से सब्सक्राइब की है, स्टॉक बॉक्स की तरफ से सब्सक्राइब की है। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट जरूर कह रहा है कि सब्सक्राइब तो करें लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहें। यहाँ पर SMIFS की तरफ से भी सब्सक्राइब की सलाह दी जा रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, और आपका क्या राय रहेगी? शौर्य ने जो डिस्क्रिप्शन दिया कंपनी के कारोबार के बारे में, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ये होलसेल का धंधा करती है। इसके 2 दुकानें हैं, एक कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में है, जहां पे महालक्ष्मी जी का एक बड़ा भव्य मंदिर है, और दूसरा ये करती है उल्लासनगर जो एक्सटेंडेड बंबई की एरिया है। ट्राई करके इसका जो माल है महाराष्ट्र में बिकता है। कुछ 610 करोड़ की सेल कंपनी ने की थी मार्च 2024 वित्त वर्ष में। जो एक लिस्टेड एंटिटी है साड़ी की कंपनी साई सिल्क कला मंदिर, वो B2C का धंधा करती है। साउथ बेस्ड कंपनी है, हैदराबाद, बैंगलोर और तमिलनाडु में मौजूद है। वो कंज्यूमर को बेचती है। कंज्यूमर में मार्जिन ऊंचे होते हैं, प्राइस जो होती है साड़ी की वो बढ़ जाती है क्योंकि रिटेलर का मार्जिन उसमें ऐड हो जाता है। इन दोनों कंपनियों को कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि बिजनेस मॉडल अलग है। ये कंपनी की खासियत ये है कि ये एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे आ रही है। होलसेल का धंधा होते हुए भी इस कंपनी के मार्जिन नेट लेवल पे 5% के आसपास है, जो अच्छे माने जाने चाहिए होलसेल के धंधे में। लिस्टिंग गेन अच्छा दिख रहा है आपको। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर आप अप्लाई करते हो तो एक अपसाइड दिख रहा है। लॉन्गर टर्म के लिए भी अगर आप ये शेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अवश्य कर सकते हैं। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई सरस्वती साड़ी के ऊपर। तो इसी के साथ अपने खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समेटते हैं। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। वाह क्या आईपीओ है।